बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 3 ऐसे कंटेंट के बारे में जो कि एकदम ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ फ्रॉम द माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक फ्रॉम लास्ट 2 डेज़। वो है ज़माना लगे सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन दिनों। भाई ये गाना का इंतज़ार मुझे था और मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा और डायरेक्ट गाना ही डालेंगे ये लोग। 2-2.5 मिनट का गाना है, 2 मिनट 27 सेकंड का गाना है और इस गाने के अंदर में जो लिरिक्स लिखे गए हैं भाई क्या बताऊं, लिरिक्स की बात ही अलग है। आई एम ट्रूली बिकम अ फैन दैट पर्टिकुलर लाइन जहाँ पे कहता है कि कुछ इस तरह से बेवफाई कर कि तेरे बाद कोई बेवफा ना लगे। माय गॉड, मुझे ये सारे लाइन सुनने के बाद में मैं ढूंढने को लग गया कि भाई ये लिरिक्स किसने लिखे हैं। देखो म्यूजिक की तो बात अलग है और कहानी की बात अलग है, लेकिन इस कहानी के लिए जो है ना सही वर्ड्स का मिलना जरूरी होना चाहिए और वो एकदम बहुत अच्छे तरह से चुना गया है। एंड आई एम ट्रूली अ डाई हार्ट फैन नाउ कि भाई जिस बंदे ने लिखा है किस इमोशन के साथ लिखा है। और जैसे मैंने नाम सुना तो भाई कोई बड़ी बात नहीं लगी, कैसरुल जाफिर। और ये भाई साहब जो लिखे हैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है, शायद उन्होंने किसी एक शहर में अपना वक्त गुजारा जहाँ पे मोहब्बत हुई, फिर मोहब्बत से दूर होने का मौका भी आया और उसके साथ रहने की जो जिद है वो सारी चीज इस लिरिक्स के अंदर में दिखता है। अब बात करते हैं म्यूजिक की। प्रीतम को ही रखा गया है और इस गाने के अंदर में वो वाली जो बात थी, जो आइकॉनिक एक सीन था गाने के बीच में, इन दिनों दिल मेरा कह रहा, उसके बीच में जिस तरह से प्रीतम रास्ते में खड़े होकर के कैरेक्टर जो चल रहे हैं, जिसकी कहानी ट्रैक चल रही है, ठीक उसके साइड में खड़े होकर के वो गाने को गा रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी रखा गया है। एंड दैट्स ट्रूली लाइक अ नॉस्टैल्जिया और भाई मजा आ गया वो देख करके। अब बात करते हैं इस कहानी का फील को क्या रखा गया है। यहाँ पे सारा अली खान की पेयरिंग दिखाई जा रही है आदित्य रॉय कपूर के साथ में, वहीं पे अली फजल जो है वो भी देखे जा रहे हैं सना शेख के साथ में। और मुझे सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग अगर कुछ लगा तो वो इन्हीं दोनों का स्टोरी लग रहा है इस गाने के टीज के हिसाब से, कि यहाँ पे वो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और उस चीज को वो पूरे तरह से कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, पर साथ में उसकी जो अभी गर्लफ्रेंड है या फिर शायद वाइफ है, मुझे गर्लफ्रेंड लग रही है, और वो जो है छुप करके एक डिलीवरी गर्ल का काम कर रही होती है और सड़क पे ये देख लेता है कि वो डिलीवरी करते हुए हमें कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, गिर रही है, पड़ रही है, लेकिन वो इसका सपोर्ट कर रही है कि ये अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर पाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लव स्टोरी। मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि इनकी स्टोरी में क्या दिखाया जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट में धर्मेंद्र जी का एक लव ट्रैक दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड एज में जाकर के एक सहारे की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है, वहां उस चीज को जो है यहाँ पे डाला गया है अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता के नाम पे, और वो भी एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है। लास्ट टाइम पे दिखाया जाता है कि वो अकेली हो जाती है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो स्वस्तिक चैटर्जी की वाइफ है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है। तो ओवरऑल अगर पूरा का पूरा कहा जाए, मैं एक और मिस कर रहा हूँ, कौनकना सेन और पंकज त्रिपाठी, दे आर ऑल्सो सो गुड। जिस तरह से चश्मा नीचे करके एक आंख को मारते हैं भाई, वो समझ में आता है इनका फ्लेवर कैसा होने वाला है। कौनकना सेन, पंकज तिवारी इस पूरे कहानी के अंदर के सबसे मजे हुए खिलाड़ी दिखने वाले हैं हमें। तो अनुराग बासु के इस गाने का जो एक ग्लिम्स था वो, और अभी जो एक 2.5 मिनट का जो गाना दिखाया गया जिसके अंदर में कहानियों के ग्लिम्स दिखाए गए, ट्रूली दैट्स इट। आप समझ पा रहे हो मेरा इमोशन क्या है। बात करता हूँ नेक्स्ट मूवी के बारे में जो है हाउसफुल 5 साजिद नादियाडवाला की तरफ से, और साजिद खान भी है इसमें को प्रोड्यूसर के नाम पे। ठीक है, मेरा बस ये सवाल है कि ये मूवी जो है 375 करोड़ की कैसी हो गई। देख के तो इतना समझ में आ रहा है कि ये एक सेट पे बनाया गया है, उस हिसाब से भाई 375 करोड़ कहाँ गए। तो फिर जैसे ऐसे ट्रेलर देखा मैंने, लगभग 4 मिनट का ट्रेलर इन लोगों ने रिलीज किया है, पूरी कहानी रिवील कर दी है और 90% जो कहानी है वो गिव अवे कर चुके हैं ये लोग। अब हमें जाकर के बस एंजॉय करना है, यही बता रही है ये ट्रेलर के अंदर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे भी वो जॉली वाला मामला है और यहाँ पे 3 अलग अलग जॉली है और तीनों जॉली जो है ये दावा करते हैं कि पापा रंजीत के असली बेटे कौन है। भाई वो ए जो है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ अक्की कर सकता है। तो भाई वो चीज दिखाया गया है। उसके बाद से आगे एंट्री में दिखाया जाता है नाना पाटेकर भी है, संजय दत्त भी है, जैकी श्रॉफ भी है। हाँ, जैकी श्रॉफ, मुंह से टाइगर श्रॉफ निकलने वाला था, तो जैकी श्रॉफ भी है। और इन सब के अलावा फरदीन खान, बाप रे, फिर नई नई जितनी भी अभी वायरल लड़कियां हैं वो है, साथ में जैकलीन फर्नांडिस। साजिद जहां पे हो वहां पे जैकलीन ना हो, माय गॉड, गर्लफ्रेंड को काम देना पड़ता है भाई। 375 करोड़ कहाँ गए ये स्टार कास्ट को देख करके समझ में आ रहा है। अगर सबका अगर 70 और 50 करोड़ भी रख लो, 3 स्टार है जो भाई अभी खास करके अक्षय कुमार ने तो 70 करोड़ लिए होंगे। उसके बाद से अगर बात की जाए तो भाई श्रेयस तलपड़े है, और भी उसके बाद से जो बचते हैं भाई अपने रितेश देशमुख हो गए, और भी ये सारे जो लोग हैं, नाना पाटेकर है, जैकी श्रॉफ, संजय
अजय सबने मिल करके मस्त में 300 करोड़ तो दबा लिए हैं, जितने भी मेल एंड फीमेल कास्ट है लीड में, जो इस कहानी के लीड में वो समझ लो ले गए। बाकी बचे कुछ जो है वो एक्स्ट्रास पे खर्च हुए। उसके बाद कुछ बचा तो भाई गाना को ग्रैंड दिखाने में लगा दिया, और उसके बाद से जो बचा होगा उस पे स्टोरी पे थोड़ा काम कर लिया होगा, यही उम्मीद है मुझे। बाय द वे सुनने को आ रहा है कि ये मूवी जो है एक इंग्लिश मूवी की पूरी रीमेक है। ये सारी चीज एक साइड में रख देते हैं और ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे इसका ट्रेलर कैसा लगा। आई एन्जॉयड इट क्योंकि लास्ट में छोटी बच्ची है क्या भाई, वो अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद से हीरो और खलनायक साथ में, भाई वो भी मतलब कहाँ से ढूंढ के निकाला है। आई होप कि ये सारी चीज़ काम कर जाए जब हम थिएटर में इस मूवी को देखें। तो भाई बहुत सारी चीज़ है, नाना पाटेकर जिस तरह से बोलते हैं, और जहाँ से इसका ट्रेलर स्टार्ट होता है कि 69 बिलियन की प्रॉपर्टी, भाई 69 का जो लाइन है ना वो, और उसके ऐसे फिर एक मर्डर का ट्विस्ट। तो ठीक है, मैंने एंजॉय किया, ट्रेलर एंजॉय किया, उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और मुझे अक्षय कुमार थोड़े एजेड लगे, पता नहीं वो जो ए वाली जो शरारत है, जो नॉटीनेस है ना, वो नाटी वाला काम नहीं कर पाए उतने ज़्यादा अभी तो ट्रेलर में तो नहीं दिखे, वरना वो ए जो है ना पुराना वाला निकाल के देख लो हाउसफुल के किसी भी मतलब पार्ट से, तो समझ में आ जाएगा वो ए वाले के अंदर में जो नाटीनेस है। एंजॉय किया ट्रेलर को, आई होप कि मूवी को भी उतना ही एंजॉय करूंगा। बात करते हैं भाई अमेजॉन प्राइम की तरफ से जो है एक नया ट्रेलर आया है जिसमें अभिषेक साहब है। अब इनको मैं हथौड़ा जी के ही नाम से जानता हूँ, पाताल लोक में जो है हथौड़ा त्यागी के नाम से जो था बंदा, दिमाग में छप गया है। तो ये भाई साहब जो है यहाँ पे देखे जा रहे हैं। मुझे थोड़ा जो है ना, बीच में अभी एक अपूर्व करके एक मूवी आई थी जहाँ पे राजपाल यादव जो है खतरनाक क्रिमिनल बने थे, और एक ऐसा कहानी था जहाँ पे एक लड़की को जो है 3 क्रिमिनल पकड़ लेते हैं और उसके साथ में रेप करने की कोशिश करते हैं। कुछ वैसी वाली वाइब लगी। यहाँ पे कहानी दिखाया जाता है कि प्लेटफॉर्म में जो है एक बच्चा गायब हो जाता है। उस बच्चे को लेकर के वो गरीब माँ जो है बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है, तड़प जाती है, उसको अपना बच्चा चाहिए। और उसके बाद से जो है कहानी आगे बढ़ती है, और ये सारी मुसीबतें कैसे धीरे जो है अभिषेक के ऊपर में आना शुरू हो जाता है। इसी चीज़ पे जो है पूरी कहानी दिखाई गई है ट्रेलर में। अब देखते हैं कि मूवी में क्या होता है, और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे अभिषेक है, ये भाई साहब है, आराम से भाई एक्टिंग वाला एरिया जो है बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। जितना मुझे इन्वायरमेंट देखने को मिला वो मुझे ऐसा ही लगा जैसे अपूर्वा में दिखाया गया था, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। एक गांव है जिस गांव में अचानक से अटैक होना शुरू हो जाता है और जान बचाना मुश्किल हो जाता है इन दोनों को। कहानी जो है काफी कम स्टार कास्ट में निपटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो मूवी देखने के बाद समझ में आएगा। सो ओवरऑल यही 3 कंटेंट थे जिसको मैंने देखा, उसके बारे में मैंने अपना रिएक्शन दिया। आप बताओ आपको क्या लगता है इन तीनों कंटेंट के बारे में, और खास करके जमाना लगे गाना, हाउसफुल 5, इन दोनों के बारे में जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे आपको कैसा लगा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।